हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा देते। कौन सा था? फर्स्ट वाला कोडिंग डिकोडिंग, और फिर दो सेकंड था मैथमेटिक्स इंडक्शंस। उनके क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस की थी, उसके सभी प्रकार पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। और उस मैंने आपको दो कैलकुलेशन के पार्ट भी कराए थे, जिसमें स्क्वायर किस प्रकार करते हैं, किसी भी कितने भी अंक आ जाए उन सबका स्क्वायर किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर तो करना बता दिया था कि एक लाइन में किस प्रकार स्क्वायर किया जाता है। तो देखिए, दोनों टॉपिक करा दिए थे, स्क्वायर कंप्लीट करा दिया था। आगे कैलकुलेशन में तब भी टाइम मिलेगा, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने रीजनिंग का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। मतलब किस प्रकार जो हमारे रिलेशन हैं उनको व्यक्त किया जाता है। तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लीजिए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। तो ठीक है कि कब जो हमारी फेलियर्स है, कभी कभी वो यही नहीं होता कि फेलियर्स है तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारी फेलियर्स है, जो हमारा टूटने का मतलब कभी कभी हमारी क्या हो जाता है, ज़िंदगी शुरू होने लगती है, ठीक है। हमारी फेलियर्स है, उनसे ही हम गलतियों को, हमारी जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं और आगे हम सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? फेलियर्स होता है, ठीक है। फेलियर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द, किसके लिए? सक्सेस के लिए, ठीक है। सक्सेस के लिए फेलियर भी एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो इसलिए सफलता, हमारे जो हौसले हैं उनको कठोर रखिए, मजबूत रखिए। जो हमारे गौरव सर है, जो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो क्या कहते हैं? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। तो इतनी औकात नहीं है मंजिल की हौसलों को रोक सके। बस आपके हौसले का कठोर होने चाहिए कि किसी भी चीज़ को क्या करना है, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें और उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अपना जो मूड हमारा खत्म होने का मतलब क्या नहीं होता, खत्म होना ही नहीं होता। टूटने का मतलब शुरू भी होना होता है, ठीक है। तो अपनी फेलियर से सीखे, उससे सभी से जो जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, किसी भी एग्जाम में, किसी भी चीज़ में आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधारें और आगे उस पर कठोर परिश्रम करें, ठीक है। तो देखिए, आज से स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए, मैंने आपको दो टॉपिक तो स्टार्ट कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद मैंने बताया कि आपको तीसरा टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? ब्लड रिलेशन। उसका हिंदी में मतलब होता है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध में देखिए, रक्त संबंध जो हमारे संबंध है, मतलब रिलेशन है, उनमें कितने प्रकार के इंसान होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होती है हमारे पास? लेडीज होती है, एक तो हमारे पास होती है महिला, ठीक है। एक तो महिला होती है, एक क्या होता है? पुरुष। इसका मतलब तो क्या होता है? वुमन। इसका मतलब क्या होता है? मैन, ठीक है। एक तो मैन होते हैं, एक वुमेन होती है, ठीक है। किसी भी रिलेशन में कितने, सॉरी, कितने होते हैं हमारे पास? दो ही क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। एक तो फीमेल होती है या मेल होता है, ठीक है। मेल फीमेल बोल दो, वुमेन मैन बोल दो, दो ही प्रकार के आदमी होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या संबंध दर्शाया जाता है? कोई किसी की नानी हो जाती है, कोई किसी का ताऊ हो जाता है, कोई किसी का पिता हो जाता है। इस प्रकार इनमें क्या रिलेट किया जाता है? किस प्रकार रिलेट करेंगे, वही हमारे पास इसमें क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारा आपको क्या बताते हैं, जो इसका क्या है, इसको तो किससे दर्शाया जाता है? प्लस से दर्शाया जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसको तो किससे दर्शाया जाता है? माइनस से दर्शाया जाता है। और जो मैन है उसको प्लस से दर्शाया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा अलग तरीका होता है, जो ये वाला है, इसको तो किस प्रकार दर्शाएंगे? इसको तो इस प्रकार, जो हमारे पास सर्किल है, इस प्रकार दर्शाएंगे। कोई भी महिला दे दी, ठीक है, महिला को किस में दर्शाया जाएगा? सर्किल में। और उसके बाद जो पुरुष है हमारा, उसको किस में दर्शाया जाएगा? स्क्वायर में, ठीक है। हमारा तरीका कौन सा होगा तरीका करने का, कि इसको जो पुरुष है हमारा, उसको किस में दर्शाएंगे? इसमें दर्शाया जाएगा, स्क्वायर में। और महिला है उसको किस में दर्शाया जाएगा? इस सर्किल में। जैसा आपको मन करे वैसा कर लो, पर हम कौन से तरीके से समझेंगे? इन दोनों से करेंगे, ठीक है। इन चीज से भी आता है, इसकी जगह, इनकी जगह ये भी रख सकते हैं, इनकी जगह ये भी रख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, इनको कॉपी करें एक बार, सही तरीके से लिखिए इनको। कर लिया कॉपी? अब देखिए, पता चल गया महिला को किससे इंडिकेट किया जाता है और पुरुष को किससे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों को इंडिकेट करना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ रिलेशंस लिखता हूं। जैसे जो कोई ये है एक्स, ये मान लिया हमने,
ये हम है, ठीक है, हम मान लिया कोई, हमको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, ठीक है, तो ये हम खुद हैं। तो हमारे जो हमारे मान लिया, सबसे पहले मैंने बताया कि ए का पिता कौन होगा, तो ए के पिता को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। जो पिता होते हैं, पिता क्या होता है, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, कद में बड़े होते हैं, तो क्या होंगे, हमारे ऊपर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर हो जाएंगे पिता, ठीक है। तो हमारे पास आगे पिता, ठीक है, पिता को इससे दर्शा दिया जाता है, ठीक है। अब इससे कहते हैं कि इसके एक दादा बताइए, हमारे दादा किस कहाँ पर रिलेट होंगे। तो दादा किसका पिता होता है, अपने पिता का पिता होता है, और जो पिता से बड़ा होगा दादा भी, तो ये इसका भी पिता हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार दर्शा दिया जाएगा। पिता क्या होता है और दादा क्या होता है, दोनों मेल होते हैं, तो इनको दोनों को स्क्वायर कर दिया जाए। ये आप इसको स्क्वायर में मान सकते हो या सर्किल में मान सकते हो, ये अपने पर डिपेंड है, लड़की है या लड़के हैं, ठीक है। तो हमने मान लो लड़का मान लिया इसको, एक मिनट। तो ए का जो पिता है वो क्या हो जाएगा, हमसे बड़ा होगा, तो पिता किस में होता है, पुरुष में, पुरुष वर्ग में आता है, तो उसको स्क्वायर लगा दिया। और किस प्रकार होता है पिता, इस प्रकार इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, इस तीर के निशान से, ये इसका पिता हो जाएगा। तो ए का ये क्या लगेगा, इसका दादा लगेगा, ग्रैंडफादर, ठीक है। हमसे बोल दिया कि एक ही बहन को दर्शाया जाए, एक इसकी माता बताए, ये है जो हमारी माता किस प्रकार इंडिकेट, हमारी माता है जो किसकी पत्नी होती है, अपने पिता की पत्नी होती है। और पिता की जो पत्नी है, किसी भी जो लेडी, जो जेंट्स है या मेल है, उसकी जो फीमेल है, उसको माँ पत्नी को किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। जो ये है, पिता तो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट में ऊपर की साइड होता है, ठीक है। और जो पत्नी है वो किसी भी पुरुष की किस प्रकार दर्शाई जाएगी, इस प्रकार। वो पत्नी क्या होती है, महिला वर्ग में आती है, वो किस में आ जाएगी, सर्किल में। ये क्या हो जाएगी, पत्नी, ठीक है। किसी अपने पिता की पत्नी हमारी क्या लगती है, माँ लगती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, माँ, ठीक है। हमसे पूछ दिया कि हमारी पत्नी बताए, तो हमारी पत्नी क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी पत्नी आ जाएगी, ठीक है। ये इससे रिलेट करना है मेरे पास। तो ए का पिता हमने यहाँ से दर्शा दिया, ये इसकी माता क्या दिखा दी हमने, इसका ग्रैंडफादर दिखा दिया, दादाजी दिखा दिया। दादा किस प्रकार आते हैं, अपने पिता का पिता होता है, तो ये पिता से भी ऊपर आएगा, तो पिता का पिता, जैसे हमारा पिता ये हो गया, जैसे हमारे पिता का पिता भी यही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि हमारी बहन को दर्शाया जाए, बहन किस में आती है, महिला वर्ग में आती है, तो बहन किसकी, इसकी पिता होती है बेटी, ठीक है। तो बहन को, पत्नी को तो किससे दर्शाया जाता है, इस तीर के निशान से दर्शाया जाता है, ठीक है। और उसको किससे दर्शाया जाएगा, पत्नी तो क्या होती है, ये तीर के निशान से, स्टार, हमारे तीर के निशान इस प्रकार दर्शाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार दर्शा दो या डायरेक्ट इस प्रकार दर्शा दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारी बहन होती है, उसमें जो बहन होती है, हमारे जो भाई होते हैं, उसमें किसी प्रकार का संबंध से बीच में कोई भी तीर वगैरह का निशान नहीं दर्शाया जाता, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्या होगा, अगर इसका इससे रिलेशन पूछे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बहन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। ये हमने खुद हम स्वयं को है सेल्फ मान लिया, तो ये स्वयं की हमारी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अगर हमारा भाई पूछे तो हमसे, तो हमारा भाई भी क्या हो जाएगा, भाई क्या इसमें आता है, पुरुष वर्ग में, तो ये हो जाएगा हमारा भाई, ठीक है। तो इनको इस प्रकार भी लगाया जा सकता है, ये भी इसके बेटे होते हैं, ये भी इसका बेटा है, ठीक है। तो इसका पिता, इसके बेटे कौन कौन हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हम स्वयं हो गए, ठीक है। इसकी पुत्रवध पूछे तो पुत्रवध क्या होती है, हमारे बेटे की, किसी भी आदमी है उसके बेटे की बहू, तो ये हमारा पिता है, उसका बेटा कौन हुआ, हम हो गए खुद, और हमारी पत्नी क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, पुत्रवध हो गई, ठीक है। तो हमारे से पुत्रवध पूछेंगे तो ये पुत्रवध, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट मतलब कुछ भी तीर वगैरह का निशान नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। हमसे तो इस प्रकार इतना ही रहने दो इनको। तो जैसे हमारी दादी पूछ ली हमसे, तो हमारी दादी किसकी पत्नी होती है, हमारी दादा की पत्नी होती है। और हमारे दादा कौन है, हमारे पिता का पिता, तो हमारे पिता का पिता हमने तो इंडिकेट कर दिया। तो हमारी पत्नी को किस प्रकार दर्शाया जाता है, किसी भी लेडी के सामने तीर का निशान लगाकर सर्किल लिख दिया जाता है। तो ये मान लो ये इसका, तो पत्नी किसकी होगी, दादा की पत्नी होगी, तो इसके आगे स्टार लगा दे। तो जो इसका संबंध पूछे हमसे, इसका संबंध इससे पूछे, तो इसकी एक ही क्या लगती है, ये क्या हमारे पास क्या लगेगी, एक की दादी लगेगी, ठीक है। आए संबंध में। तो इसको क्या करना है आपको, इस बॉक्स में ऐसे बस ब्लड रिलेशन में ये ढंग से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए हमारे, तो पूरा ब्लड रिलेशन सिंपल हो जाता है। यही हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन को समझने के लिए। इसको सही तरीके से देखिए, इसको दोबारा से देखिए एक बार, यही इंपॉर्टेंट होता है बस ब्लड रिलेशन में। इसको इस जो रिलेशन है हमारे, ये ढंग से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो जो क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कर सके हम। तो दोबारा से देखिए कि इसको हमने क्या मान लिया, ये स्वयं मान लिया हमने, खुद
खुद ये मान लिया हमको, तो हमारे से क्या पूछा हुआ है कि इसका हमारा पिता बताइए, तो हमारा पिता क्या होता है, हमसे बड़ा होता है, तो ये किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा। इसमें एक और लिख लेना कि जो हमारे जैसे हमारे पुत्र पूछ ले हमसे, तो हमारा पुत्र क्या होगा, हमसे छोटा होता है, तो ये क्या होता है हमारा पुत्र। हमारे पुत्र ही पूछे हमसे, तो पुत्री क्या हो जाएगी। वो दोनों क्या होते हैं, इसमें दोनों में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि दोनों बहन भाई होते हैं। जैसे इस प्रकार इसमें भाई बहन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे ये हमने खुद मान लिया हमारे पिता ये हो गए, और हमारे पिता का हमारे दादाजी पूछे हुए हमसे, हमारे दादाजी क्या होते हैं, हमारे पिता के पिता, तो ये हमारे पिता हो गए। उसके बाद हमसे पूछा है कि हमारी माँ कौन सी होगी इसमें, तो माँ कौन होती है, हमारी पापा की पत्नी। तो पापा की पत्नी की पत्नी को इस प्रकार दर्शाया जाता है, बगल में तीर का निशान लगा के दर्शा दिया जाता है, किससे, सर्किल से। महिला वर्ग में आती है महिलाएं, पत्नी है जो, ठीक है, माता है जो महिला वर्ग में आएगी, तो इससे इस प्रकार दर्शा दिया, ठीक है। इस प्रकार इस पत्नी को भी, जो खुद की पत्नी है उसको भी दर्शा दिया, अपने बहन को इस प्रकार दर्शा दिया, ठीक है। बहन को इस प्रकार दर्शाएं, पत्नी को तो इससे तीर लगा के दर्शा दिया जाएगा, और जो बहन है उसको बिना कोई तीर के इस प्रकार दर्शा दिया जाएगा। इस प्रकार भाई को दर्शा दिया जाएगा, और ये दोनों भी इसके पुत्र होते हैं, तो इस प्रकार इसको दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो अपनी दादी पूछी, वो दादी क्या होते हैं, हमारे दादा की पत्नी। तो हमारे दादा की पत्नी को इस प्रकार दर्शाएंगे, किसी भी आदमी है उसकी पत्नी को इस प्रकार दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी, ठीक है। तो आया समझ में एक बार। अब देखिए, कॉपी तो करे एक बार इसको। कर लिया। अब देखिए, कुछ एक दो पॉइंट्स देखिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स टाइप बात करेंगे। उसके देखिए एग्जाम्पल, जैसे पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट में ये कहा हुआ है कि जो ए है बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको हमें डायग्राम में दर्शाना होता है, ठीक है। इसको किस प्रकार डायग्राम में दर्शाएंगे ये देखना हमें। तो देखिए, ए बी की बुआ है, तो बुआ कौन होती है, सबसे पहले ये बताइए आप। बुआ किसकी बहन होती है, अपने पापा की बहन होती है। ये सबको पता होता है, जो बुआ है अपनी वो किसकी बहन होती है, पापा की बहन होती है, अपने दादा की बेटी होती है, अपनी दादी की बेटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपने, मैंने आपको बताया होगा, जो अपने पिता के बारे में बता दिया किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, माता के बारे में भी मैंने इंडिकेट करना आपको बता दिया, तो उसमें कोई समस्या तो आएगी नहीं। बस अपने दादा की, जो अपनी पिता है उसकी बहन को दर्शा देंगे, अपने दादा की पुत्री दर्शा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना, ए बी की बुआ है, तो बी है, बी को जो ए है वो किसकी बुआ है, बी की बुआ है। तो ए क्या है, इसके पास बुआ है। ए किससे इंडिकेट किया हुआ है, बुआ से इंडिकेट किया। बी क्या है, हम खुद हैं, खुद मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है। उसको हम क्या, खुद मान लेते हैं। खुद पर करेंगे क्वेश्चन, तभी आपको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए, ये क्या है, हमारे पास बी है। हमें अब अभी तक पता नहीं कि बी लेडीज है पुरुष है, ठीक है। हम स्त्री है पुरुष है, हमें कुछ पता नहीं है बी का। लेकिन बी क्या है, ए क्या है, हमारे पास बुआ है, ठीक है। बुआ क्या होती है, हमारे पिता की पत्नी, ठीक है, पिता की बहन होती है, सॉरी। तो पिता है, उसकी बहन को किस प्रकार दर्शाएंगे, इधर साइड बिना कोई तीर के निशान के दर्शा दिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसका पिता कौन होगा, पिता किस किस प्रकार आ जाएगा इसके ऊपर, पिता किस में आता है, पुरुष वर्ग में। ये हो जाएगा हमारे पास पिता। तो पिता कौन होता है, हमारे पिता हो गया। और पिता जो बुआ है उसकी, इसकी जो बहन होती है पिता की बहन होती है, तो बहन को किस प्रकार दर्शा दिया जाएगा, इसके सामने वाला, ठीक है। ये इसके दादा दर्शा दिए बी के, तो ये इसकी बहन, इसकी बेटी होती है, ठीक है। ये तो दादा की बेटी हो गई, तो इसको, ये हमारे पास ये, यही क्या होती है, जिसको किस प्रकार इंडिकेट किया है, ए से। तो अगर इसका इससे रिलेशन पूछे कि जो ए है बी की क्या लगती है, ए है जो बी का क्या लगती है, बुआ लगती है, ठीक है। आए समझ में किस प्रकार बुआ लगेगी, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होता है, ठीक है। ए बी की बुआ है, तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनाया जाएगा, हमारे पास इस प्रकार बनाया जाएगा, ठीक है। ए की बी का, हमसे पास जो कहते हैं कि ए बी की बुआ है, तो इसका डायग्राम बताया ब्लड रिलेशन में। तो किस प्रकार दिखाएंगे, बी को तो हम खुद मान लेंगे, वो जो बुआ है वो क्या होती है, अपने पिता की बहन होती है, ठीक है। तो बहन होगी, तो अपने पिता को तो हमने, जो सबसे ऊपर होता है वो अपने पिता होता है, वो पिता होता है, उसकी बहन क्या होती है, इसके सामने इंडिकेट कर दिया जाता है। लिखो तो इसके दादा भी लिखना, दादा की बेटी होती है बहन, जो अपनी बुआ है, ठीक है। तो ये जो इस पर जो सर्किल आएगा, ये क्या होती है, ए होती है, इसका मतलब क्या है, ये बुआ है, ठीक है। तो बी का ए से किस प्रकार संबंध हो गया, जो ए है जो बी की क्या हो गई, बुआ हो गई। तो इस प्रकार इसको बुआ को दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। इसको करें कॉपी, कर लिया।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है के टी की नानी है। ये दे दिया है कि के टी की नानी है। इसका क्या पूछा है हमारे पास, डायग्राम पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए के टी की नानी, नानी कौन होती है, आपको सबको पता होता है। नानी क्या होती है, अपनी जो माता है उसका, जो माँ है उसकी क्या होती है, बहन होती है। ठीक है, बहन नहीं सॉरी, अब क्या होती है, अपनी माँ की क्या होती है, माँ होती है। ठीक है, जिस प्रकार अपने पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है, उस प्रकार अपनी माँ की माँ कौन होती है, अपनी नानी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार किस प्रकार इसको डायग्राम में दर्शाएंगे वो देखिए, इस पर बोर्ड पर स्क्रीन पर देखिए। के टी की नानी है, तो के तो क्या होगा इसमें, के किससे इंडिकेट किया हुआ है, नानी से, और टी क्या है, हम सुम मान लिया। ठीक है, तो इसको हमको सुम मानेंगे तो टी हो गया। हमें पता नहीं है जो टी है वो स्त्री है पुरुष है। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा बताया हुआ है हमसे, कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि टी की नानी है। तो टी के की ना, जो टी है इसकी जो माँ की माँ कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो इसकी माँ को किस प्रकार दर्शाएंगे, बस ये देख लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि माँ को किस प्रकार दर्शाया जाता है। माँ कौन होती है, अपने पिता की पत्नी होती है, और अपने पिता क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर, अपने जस्ट ऊपर कौन आ जाता है, पिता हो जाता है। ठीक है, और पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, अपनी माँ हो जाएगी। ठीक है, ये होगी अपनी माँ। ओके देन, अपनी माँ की माँ कौन होती है, अपनी नानी होती है। तो इसके देखो, इसका पिता कौन हो जाएगा, अपनी माँ का पिता कौन किसे बोला जाता है, जैसे अपने पिता के पिता को क्या बोला जाता है, दादा। तो अपनी माँ के पिता को क्या बोला जाएगा, नाना। ठीक है, इसको बोला जाता है नाना। और नानी वो किसकी पत्नी होती है, अपनी नाना की पत्नी होती है। तो इसको क्या दर्शा दिया जाएगा, ये पत्नी को किससे इंडिकेट किया जाता है, इसके तीर का निशान और सर्किल से। ठीक है, ये इसकी भी बेटी होगी। ठीक है, जो अपनी माँ है इसकी अपने इसकी बेटी हो जाती है नानी की। ठीक है, माँ की माँ कौन हो जाती है, नानी हो जाती है। तो जिसको क्या दिया हुआ है इसमें, इसको बोला हुआ के। तो के का, के है जो टी की क्या लगेगी, इस प्रकार हमें डायग्राम दे दिया और हमसे पूछा हुआ के का टी से किस प्रकार संबंध है। तो के का टी से किस प्रकार संबंध है, क्वेश्चन इसके उल्टा करके दे दिया जाएगा कि ये दे दिया, बना हमारे पास इस प्रकार बना दिया, और हमें से दे दिया कि के का टी से किस प्रकार संबंध है। तो के है जो टी की क्या लगती है हमारे पास, नानी लगती है। नानी किस प्रकार लगेगी, तो अपनी माँ की क्या होती, जैसे अपने पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है, उसी प्रकार हमारे पास जो हमारी माँ की माँ कौन होती है, दादी, नानी होती है। ठीक है, हमारी ना खुद की इसकी नानी लगेगी। ठीक है, इससे संबंधित इसका नानी से। ठीक है, तो नानी लगेगी तो इसके नाना की पत्नी को क्या बोला जाएगा, नानी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके जो अपनी माँ, इनके दो माता पिता कौन हो जाएंगे, नाना नानी। तो नाना की ना पत्नी क्या हो जाएगी, नानी। तो इसको क्या बोल, ये है हमारे पास नानी। तो आए समझ, इस प्रकार इसको कॉपी करें, कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है, फिर उसमें एग्जांपल्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जैसे इस प्रकार हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे दे दिया ए और यहाँ दे दिया क्या, बी। आपको पता है कि खूब पता होता है कि जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, हमारे जस्ट पिता होता है। ठीक है, जस्ट हमारे ऊपर आ जाता है वो पिता हो जाता है, और उसके नीचे आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो पुत्र हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमसे ये पूछा हुआ है इसमें, ये दिया ए का बी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कि बी का ए से क्या रिश्ता है, ए से क्या रिश्ता है। ये दे दिया गया है आपको कि इस प्रकार डायग्राम बनाया हुआ है, और इसमें दे दिया कि ए का बी से क्या रिश्ता है और बी का ए से किस प्रकार बनाया जाता है रिश्ता। तो देखिए ए का बी से रिश्ता बताना, बी का ए से। तो इसमें देखिए ए है, जो बी का क्या लगता है, जो बी है हमने सुन खुद को मान लिया बी। ठीक है, तो बी है, इसके ऊपर वाला क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला कौन हो जाता है, हमारा पिता हो जाता है। तो ए है जो बी से किस प्रकार संबंधित, पिता है। तो अगर जो फर्स्ट वाला होता है, अगर इस प्रकार हमें दे दिया ये,
है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, जो ए का बी से और बी का ए से तो बताना हमारे पास ए बी का क्या लगता है और बी ए का क्या लगता है। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे इसमें बढ़िया तरीके क्या होता है, सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि ये इस यहाँ तक देखना हमारे पास ए का बी से क्या है। तो यहाँ पे देखिए ए का बी से पूछा हुआ है रिश्ता, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट दिख रहा है हमारे पास, जो यहाँ पे जो इंडिकेट किया हुआ है इन दिस डायग्राम में, जिस चीज को ए को इंडिकेट किया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है जो सबसे ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, पिता होता है। तो ए को किससे इंडिकेट किया जाता है, पिता से इंडिकेट किया जाता है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता। उसके बाद देखिए इसको देखिए बी, उसके बाद बी का ए से, तो इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, तो बी का ए से, तो इसमें फर्स्ट पे क्या आ रहा है हमारे पास, बी आता है। तो बी क्या है हमारे पास, नीचे आ रहा है, जस्ट नीचे आता है वो क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, सन होता है। तो इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो एक बार और देखिए, इसको कॉपी करें एक बार। तो देखिए ए का बी से पूछा हुआ है, बी का ए से रिश्ता पूछा हुआ है। तो ए का बी से और बी का ए से, तो देखिए ए का बी से इस प्रकार लिखा हो गया कि ए का बी से बताए। तो यहाँ तक पढ़ना है हमारे पास, तो हमें इसे यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। तो देखिए जो फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है वही क्या होगा, जहाँ पे फर्स्ट में ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए एक हाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ए को देखिए इसमें किस चीज से इंडिकेट किया हुआ है, जस्ट ऊपर आ रहा है तो किसे, पिता से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पिता हो जाएगा। उसी प्रकार बी का ए से क्या संबंध होगा, तो जैसे जो फर्स्ट में लिखा हुआ उससे संबंध बताएंगे। तो जो बी है और क्या नीचे लिखा हुआ है जस्ट क्या होता है, पुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। तो एक बार कॉपी करें, एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले टाइप देखिए, पहले टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एम क्यू का पुत्र है, ठीक है, टी आर का भाई है, भाई है जो एम की माता है। ठीक है, उसके बाद जेड डब्ल्यू का पति है और टी का पिता है। तो क्यू का डब्ल्यू से रिश्ता बताए, रिश्ता क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है हमारे पास, एग्जांपल दिया हुआ है कि एम क्यू का पुत्र है, टी आर का भाई है, जो एम की माता है, और जेड डब्ल्यू का पति है और टी का पिता है। ठीक है, जो तो क्यू का डब्ल्यू से क्या रिश्ता बताना है हमारे पास। देखिए हम सबसे पहले जो लिख रहा है उसको इसमें डायग्राम में नोट कर लेंगे। तो एम है जो किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। ठीक है, हमें पास पता नहीं कि एम एम तो हमें पास पता है कि पुत्र है, तो पुत्र किससे इंडिकेट कर देंगे, स्क्वायर से। ठीक है, पुरुष वर्ग में आएगा। तो एम इसका पुत्र, तो हमें पता नहीं है कि माता है या पिता है, क्यू है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार पुत्र को नीचे लिख दिया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे टी आर का भाई है, जो आर है वो टी आर का भाई है, तो आर का भाई कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, भाई को स्क्वायर से स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद दे दिया हमारे पास एम की माता है, तो टी माता है कि आर माता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें इसके लिए हमें क्या नोट लिखे, एक बार इसको हटाया, जस्ट इससे पहले एक नोट लिखे एग्जाम्पल से पहले। एग्जाम फर्स्ट नोट है जो वो है उसको तो किससे इंडिकेट करेंगे, बाद में, बाद वाले से। और सेकंड है हमारे पास और, या वह लिखा जाता है कभी कभार, तो यह एंड लिखा जाता है, इंग्लिश में एंड लिखा जाता है, तो उसको पहले वाले के लिए, पहले वाले से। ठीक है, इन दोनों को हमें याद रखना होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट होते हैं,
इन दोनों जो पॉइंट है नोट वाले, इनको याद रखना होता है कि जो जो किसके लिए आ जाए, बाद वाले के लिए। टी और आर दिए हुए, दो इसमें दिए हुए, तो जो सेकंड है किसके लिए आता है, जो के लिए आएगा। और इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, तो और किसके लिए आ जाएगा, पहले वाले के जेड के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसको इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन देंगे, एक बार इसको कॉपी तो कर ले, क्वेश्चन से पहले कर ले और फिर क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। कर लिया कॉपी? तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो अभी मैंने लिखा था जो क्यू है उसका पुत्र कौन हो गया, एम हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो आर है वो टी है, किसका भाई है, आर का भाई है। ठीक है, यहाँ पे लिख थोड़ा सा दूर, ये इसका भाई हो गया। ओके देन उसके बाद क्या है, जो की माता है, टी आर का भाई है, जो एम की माता है। तो जो किसके लिए आ गया हमारे पास, सेकंड वाले के लिए, बाद वाले के लिए। तो बाद वाला क्या है हमारे पास, आर है। तो एम की माता कौन हो गई हमारे पास, आर हो गई। तो ये किसकी माता हो जाएगी, इसकी माता एम की। अगर ये इसकी माता है तो क्यों क्या इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जब माता हो गया पिता होगा। तो एम का अगर आर माता हो गई तो क्यों क्या हो जाएगा, पिता। और पिता और माता हम दोनों में संबंध क्या होता है, पत्नी पत्नी का। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या हमारे पास, जेड डब्ल्यू का पति है। यहाँ लिख लिया जेड है, जो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का पति है। तो जेड को स्क्वायर से और इसको किससे, सर्किल से। ठीक है, पर पत्नी किस में आ जाए, ये अगर ये इसका पति है तो ये इसकी पत्नी होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। उसके बाद दिया और टी का पति है, और किसके लिए आ जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए। और फर्स्ट वाले के लिए यूज हो जाए, और है हमारे पास, तो फर्स्ट वाले के लिए यूज होगा। तो जो टी का पिता कौन हो जाएगा, जेड, ये हो जाएगा टी का पिता। अगर ये टी का पिता है तो ये इसकी बहन है, तो ये इसकी पिता होगा। ठीक है, ये इसकी पिता हो जाएगा और ये इसकी माता हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या, क्यू का डब्ल्यू से रिश्ता बताए, तो हमें बस इतना देखना क्यू का डब्ल्यू से लिखा हो गया। तो देखिए ये इसके जो हमारे एम है, एम की माता आर हो गई और आर की माता कौन हो गई, डब्ल्यू। तो एम की पिता, अब मैंने सेकंड पॉइंट बताया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे संबंध किससे पूछा हुआ, क्यू का डब्ल्यू से। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको जिसमें इंडिकेट किया हुआ है वो इसका आंसर लिख देंगे हम। तो देखिए ये इसकी माता है, तो ये क्या होगा इसका, देखिए ये इसकी पत्नी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। क्यू का ससुर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और ये इसकी क्या हो जाएगी, सासू माँ। देखिए हमसे ये इसका सासू माँ हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, क्यू का डब्ल्यू से, क्यू का डब्ल्यू से पूछा हुआ है। तो जो फर्स्ट में ये क्या है, इसका डब्ल्यू का क्या है हमारे पास, दामाद है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दामाद हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, सासू माँ का दामाद क्या हो गया, क्यू हो गया। डब्ल्यू का दामाद कौन हो गया, क्यू हो गया। तो इस प्रकार इसको कॉपी करें। एक बार और देख लीजिए इसको। एम क्यू का पुत्र है, टी आर का भाई है, जो एम की माता है, जेड डब्ल्यू का पति है और टी की माता है। और क्यू का डब्ल्यू से किस प्रकार रिश्ता होगा, क्या रिश्ता होगा। हमने बताया कि जो है वो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। और एम के और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। ये हमने पहले क्लियर कर दिया, आपको राइट डाउन भी करा दिया, उसको याद रखना है हमारे पास। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एम क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र कौन हो गया, एम हो गया, इसको स्क्वायर से दर्शा दिया हमने। उसके बाद दिया हुआ है कि टी आर का भाई है, टी है जो आर का क्या हो गया, भाई हो गया। आर भाई बहन के बीच में कोई रिश्ता नहीं लिखा जाता, कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। उसके बाद क्या है, जो एम की माता, जो कौन है, सेकंड वाला क्या आ रहा है हमारे पास, आर। तो एम की माता कौन हो गई, आर। अगर आर एम की माता है तो क्यू क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। ये इसका पिता है, ये इसकी माता है एम की, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, पति पत्नी। उसके बाद क्या दिया, जेड डब्ल्यू की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पति है। तो डब्ल्यू का पति कौन हो गया, जेड। तो इसको स्क्वायर से और ये पत्नी हो जाएगी, तो इसको किससे चल जाएंगे, सर्किल से। तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। उसके बाद देखिए टी का पिता है, और किसके लिए आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाले के। टी का पिता कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इसकी भी पिता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो ये दोनों के पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इसकी माता हो जाएगी, इसकी भी माता हो जाएगी। तो अगर हमारी माता की माता हमारे पास क्या लगेगी, बताइए, नानी लगती है। सेकंड पॉइंट में आपको बताया होगा मैंने। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बताया कि नानी लगती है, लेकिन हमसे पूछा क्या, क्यू का डब्ल्यू से बताइए। देखिए अपने जो पापा है, जो अपने पापा के पत्नी क्या है, हमारी माता। और उसके जो पिता है वो क्या लगते हैं, हमारे पापा के ससुर लगते हैं। और पापा के ससुर की पत्नी क्या लगेगी,
उसकी सासू माँ। तो सासू माँ और जो क्यों है, ये पिता अपना जो क्या आपस में संबंध क्या होता है, दामाद और सासू माँ का संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए क्यू का और डब्लू का किस प्रकार से संबंध है। क्यू का डब्लू से जो फर्स्ट में आता है उसको ही हम आंसर लिखते हैं। ठीक, तो आंसर लिखें फर्स्ट में क्या है क्यू, और क्यू क्या है इसमें दामाद है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डब्लू का क्यू से क्या रिश्ता है, क्यू का डब्लू से क्या हो जाएगा, दामाद। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, कॉपी करें। आज अपनी क्लास है जो यहीं तक रखेंगे। जो जो भी इसके जो एग्जाम्पल है फर्स्ट टाइप के, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने आपको इसके कंसेप्ट पॉइंट बताएं, और जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि एक हम सोम को मानते, पिता किस प्रकार होता है, माता, बस इनको याद रखना होता है। क्वेश्चन किस प्रकार अप्लाई किया जाता है ये याद रखना है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। और जो हमने क्वेश्चन कराया था ये इस पर भी अच्छी तरीके से इस पर कंसेप्ट अपनी जो चर्चा है उस पर करें, इसको सही तरीके से खुद करके कॉपी में करके देंगे नोटबुक में, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो अपने जो वीडियो है आज की कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और वीडियो को लाइक तो करना ही है और सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे आपके जो फ्रेंड है, रिलेशन वगैरह हैं, वैसे भी ब्लड रिलेशन चल रहा है तो आप रिलेशन वाले को बता देना कि आपका मेरे से क्या संबंध है। उसको पता नहीं होगा तो आप उसको अपने संबंध बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी चर्चा करेंगे। और अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जो हमने जो टाइप है फर्स्ट इसका एग्जाम्पल तो करा दी, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, उसके सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आपको पॉइंट कराए आज, और जो आपको फर्स्ट में कंसेप्ट बेस बताया था, उन पर चर्चा करें आप साथ में। ठीक है, तो इन दोनों की यहाँ तक आप जो क्लास है यहाँ तक इसको बार बार रिपीट करें, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके बाद हम, ठीक है, तो थैंक यू।